दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे अपने घर का खर्च चलाने के लिए तेल चटाई का काम करना पड़ता है, जिसमें उसका भाई और चाचा उसका साथ देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत नीना नाम की एक लड़की से होती है जो खेतों के बीच चटाई और चादर समेट रही थी। उससे कुछ दूरी पर एक आदमी बैठा पैसे गिन रहा था। थोड़ी देर बाद नीना एक पेड़ के नीचे दिखती है जहां एक आदमी उसके साथ अंतरंग था। पास ही एक दूसरा आदमी पेड़ के पीछे बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। इसके बाद नीना अपने शरीर को ढकते हुए उस आदमी के पास जाती है जो डायरी लिख रहा था। दरअसल नीना तेल चटाई का धंधा करती थी और वह आदमी उसका सगा चाचा था। दोनों की जिंदगी तंगी में बीत रही थी, इसलिए गुजारे के लिए नीना ने जिस्मानी धंधा शुरू किया। उसका चाचा उसके लिए ग्राहक ढूंढता था। नीना हर दिन कई पुरुषों के साथ समय बिताती थी ताकि ज्यादा कमाई कर सके। वह अपने झोले में हमेशा साफ सफाई और ताज़ा होने का सामान रखती थी ताकि हर नए ग्राहक के सामने तैयार रह सके। नीना अपने ग्राहकों को अलग अलग तरीकों से खुश करती थी, इसलिए ज्यादातर ग्राहक उससे संतुष्ट रहते थे। दिन भर थकने के बाद रात को नीना और उसका चाचा ढेर सारा खाना लेकर घर लौटते थे। घर में खाना देखकर नीना का चचेरा भाई सीमो और उसकी छोटी बहन बहुत खुश हो जाते थे। खाना खत्म करने के बाद नीना नहाने चली जाती है और चाचा बाहर बैठकर पैसों का हिसाब किताब करने लगता है। तभी सीमो धीरे से नीना के पास आता है और उसे एक चाकू देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी रक्षा कर सके। सीमो जानता था कि उसका पिता और बहन तेल चटाई का काम करते हैं। वह नीना से बात करने लगता है। नीना, जो अभी नहा रही थी, उसे बताती है कि वह ग्राहकों की इच्छाएं कैसे पूरी करती है। उसकी बातें सुनकर सीमो उत्तेजित हो जाता है और वहीं अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगता है। जल्द ही नीना नहाकर बाहर आती है। तभी चाचा आकर उसे तैयार होने को कहता है क्योंकि उन्हें एक ग्राहक से मिलने जाना था। नीना जल्दी तैयार होकर चाचा के साथ निकल पड़ती है। कुछ देर बाद नीना ग्राहक के साथ अंतरंग थी, जबकि बाहर उसका चाचा शराब पीते हुए उसकी आवाजें सुन रहा था। अचानक ग्राहक नीना पर आक्रामक हो जाता है, जिससे उसकी चीख निकल पड़ती है। चीख सुनकर चाचा कमरे में घुसता है और चाकू दिखाकर ग्राहक को रोकने की कोशिश करता है। नीना किसी तरह खुद को छुड़ाती है और चाचा के पास आती है। यह देखकर ग्राहक गुस्से में आ जाता है। वह चाचा पर उसी चाकू से हमला कर देता है और उसे मार डालता है। चाचा की मौत से घर में मातम छा जाता है। नीना अपना तेल चटाई का धंधा बंद कर देती है और घर में बंद रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे घर का राशन खत्म होने लगता है। एक शाम सभी खाना खा रहे थे, तभी चाचा के मोबाइल पर एक ग्राहक का कॉल आता है। पहले नीना ध्यान नहीं देती, लेकिन घर की हालत देखकर वह कॉल उठा लेती है। ग्राहक से बात करने के बाद वह चुपचाप तैयार होने लगती है। पिछली घटना उसके और सीमो के जहन में ताज़ा थी, इसलिए सीमो उसके साथ जाने का फैसला करता है ताकि कुछ गलत होने पर वह उसे बचा सके। कुछ देर बाद नीना जंगल में ग्राहक के साथ थी और पास में बैठा सीमो अपने पिता की तरह डायरी में हिसाब किताब लिख रहा था। उस दिन नीना ने कई ग्राहकों के साथ समय बिताया। शाम को जब वह और सीमो घर लौटने लगे तो नीना को एक ग्राहक की याद आई जो उसे बहुत पैसे देने वाला था। दोनों उसके पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वह गांव का सबसे अमीर साहूकार है। साहूकार चाहता था कि नीना उसके बेटे जीवो को पुरुष बनाए और उसके साथ अंतरंग हो, क्योंकि उसका बेटा लड़कियों जैसा व्यवहार करता था। शाहूकार नीना को जितने पैसे मांगे देने को तैयार था, लेकिन उसने शर्त रखी कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नीना और जीवो एक कमरे में जाते हैं। कमरे में पहुंचते ही नीना उसे छेड़ने लगती है, लेकिन जीवो उसे बीच में रोक देता है। नीना को पैसे चाहिए थे और जीवो अपने पिता को खुश देखना चाहता था, इसलिए दोनों ने मिलकर एक चाल चली। प्लान था कि नीना ऐसी आवाजें निकालेगी जिससे बाहर शाहूकार को लगे कि वे अंतरंग हैं। दोनों नकली आवाजें निकालने लगे। योजना सफल रही और शाहूकार खुश हो गया। उसे खुश करके नीना और सीमो घर लौट आए। अगले दिन सीमो ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि नीना पैसे लेकर पुरुषों के साथ समय बिताती है। ये सुनकर कई लोग नीना के पास आने लगे। देखते देखते उनका धंधा अच्छा चलने लगा। एक दिन पुलिस अफसर हैरी को इस बारे में पता चल गया। वह सीमो के पास आकर अपना कमीशन तय करता है। कमीशन के साथ साथ वह नीना के साथ भी अंतरंग होता है। हैरी को पहले कभी इतना मजा नहीं आया था, इसलिए वह कई बार नीना के साथ समय बिताता है। इसी बीच वह सीमो को अपने साथी रियो के साथ अंतरंग होने को कहता है। सीमो को मजबूरी में यह करना पड़ता है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। नीना गांव के पुरुषों को खुश करके पैसे कमा रही थी, जबकि सीमो ने गांव की औरतों के साथ धंधा शुरू कर दिया था। दोनों भाई बहन इस काम से खूब कमाई कर रहे थे। एक दिन काम के बाद वे घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में हैरी मिलता है। वह अपना कमीशन लेने रुका था। कमीशन लेकर वह चला जाता है। अगले दिन नीना को तेज बुखार हो जाता है। सीमो उसे कंबल में लपेटकर दवा लेने बाहर जाता है। उसी वक्त हैरी गांव में चक्कर लगा रहा था। उसकी नज़र एक कॉलेज जाने वाली लड़की पर पड़ती है।
है जो पढ़ाई कर घर लौट रही थी। हैरी को वह पसंद आ जाती है और वह चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। लड़की घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगती है और हैरी उसे छिपकर देखता है। दूसरी ओर हैरी का दोस्त रियो नशे में था। रास्ते में उसकी मुलाकात सीमो से होती है। रियो उससे अंतरंग होने को कहता है। नीना की दवा के लिए सीमो के पास पैसे कम थे। मौका देखकर वह रियो की जेब से कुछ पैसे और उसकी घड़ी चुरा लेता है। उन पैसों से दवा खरीदकर वह घर लौटता है और नीना को देता है। नीना ठीक होने लगती है लेकिन अभी काम पर नहीं जा सकती थी, इसलिए सीमो जीवो को नीना का ख्याल रखने के लिए बुलाता है और खुद काम पर निकल जाता है। सीमो दिन भर गांव की औरतों के साथ समय बिताकर घर लौट रहा था, तभी हैरी उसे पकड़ लेता है। उसने रियो की घड़ी चुराई थी। हैरी पहले उसकी पिटाई करता है, फिर जेल में डाल देता है। उसी जेल में वह कॉलेज वाली लड़की भी थी जिसका हैरी पीछा कर रहा था। हैरी उसके साथ अंतरंग होना चाहता था, इसलिए अभी तक उसने उसे हाथ नहीं लगाया था। दूसरी ओर सीमो के घर न लौटने से नीना परेशान हो गई। घर में खाने का सामान खत्म हो चुका था, जिससे कमजोर नीना बेहोश हो गई। जेल में सीमो उस लड़की से बात करता है। उसका नाम माया था। माया मदद की गुहार लगाती है, लेकिन सीमो खुद मुश्किल में था। दोनों को बात करते देख हैरी गुस्सा हो जाता है। माया को डराने के लिए वह सीमो की पिटाई करता है और उसे माया से दूर रहने को कहता है। कुछ देर बाद हैरी को सीमो की डायरी मिलती है जिसमें नीना के ग्राहकों के नंबर और हिसाब किताब लिखा था। वह सीमो के पास जाकर कहता है, जेल से बाहर निकलना है तो पैसे दो, लेकिन सीमो नीना के इलाज में सारे पैसे खर्च कर चुका था। अब हैरी नीना के एक पुराने ग्राहक को कॉल करता है और माया के साथ समय बिताने के लिए जेल में बुलाता है, मगर जैसे ही वह आदमी जेल पहुंचता है हैरी उससे पैसे लेकर उसे भगा देता है। सीमो हर हाल में माया को बचाना चाहता था, इसलिए उसने सोचकर हैरी से एक सौदा किया। उसने कहा, माया को मनाने में मैं और मेरी बहन तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हैरी को यह बात सही लगी और वह तुरंत नीना को अपने पास बुलाता है। नीना जैसे ही आती है हैरी उसे माया के साथ जेल में बंद कर देता है। नीना हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। तब हैरी उसे बताता है, तुम्हें माया को मेरे साथ समय बिताने के लिए तैयार करना होगा। अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। मजबूरी में नीना माया से बातचीत शुरू करती है और धीरे धीरे उसे मनाने लगती है। जब माया किसी हद तक तैयार हो जाती है हैरी उसे अपने पास बुलाता है। शुरू में वह अच्छे से पेश आता है, लेकिन थोड़ी देर में उसका व्यवहार बदल जाता है। वह माया के साथ आक्रामक हो जाता है, जिससे उसकी चीखें जेल में गूंजने लगती हैं। अपना काम खत्म करने के बाद हैरी माया को फिर से जेल में बंद कर देता है। रात को जब वह दोबारा माया को लेने आता है नीना उसे रोक लेती है। माया थकी हुई थी, इसलिए नीना कहती है, उसकी जगह मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊंगी ताकि माया यह सब देखकर सीख जाए। हैरी मान जाता है। थोड़ी देर में नीना उसके साथ अंतरंग होती है, लेकिन अचानक वह उस पर चाकू से हमला कर देती है। हैरी वहीं मर जाता है। इसके बाद नीना जल्दी से चाबियां उठाकर सीमो और माया को आज़ाद करती है। तीनों घर पहुंचते हैं और तुरंत अपनी छोटी बहन और ज़रूरी सामान लेकर भागने की तैयारी करने लगते हैं। इसी दौरान जीवो भी अपनी गाड़ी लेकर उनके पास आ जाता है। वह भी उनके साथ भागना चाहता था ताकि अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी सके। अगली सुबह तक ये सभी लोग गांव से काफ़ी दूर निकल चुके थे। सीमो को माया पसंद आने लगी थी और माया भी उसके साथ रहकर खुश थी। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।